नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 2014 में सत्ता संभालने वाले मोदी 2019 में भी सत्ता के सिकंदर बने, तो अब महाजीत के बाद महाशपथ की तैयारी चल रही है। 2019 में मोदी की विजय जितनी बड़ी है, उसे देखते हुए इस बार पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह दिव्य और भव्य बनाने का काम जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। 30 मई को शाम 7 बजे मोदी को शपथ लेना है और इस पल को खास बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन सज चुका है। अब इंतजार है तो उस पल का जब मोदी दूसरी बार हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने वाली सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये समारोह 2014 के मुकाबले और भी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस बार 6000 से ज्यादा मेहमान शिरकत करने वाले हैं, जिनके स्वागत में खास पकवान बनना शुरू हो गए हैं। सबसे खास बात है कि इस बार पीएम मोदी राजयोग में सत्ता संभालने वाले हैं। क्या है राजयोग में शपथ लेने का महत्व, कितना खास रहने वाला है पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह और कौन कौन आ रहा है मोदी का मेहमान बनने, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो लगभग 24 घंटे बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के। पीएम मोदी के राजतिलक की तैयारी आखिरी दौर में है। मोदी को 30 मई यानी कल शाम 7 बजे शपथ लेनी है। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा और दुनिया भर से करीब 6000 मेहमान इस खास पल के गवाह बनने के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में लगातार तैयारियां चल रही हैं। इस बार मोदी के शपथ ग्रहण में सबसे खास बात यह कि नरेंद्र मोदी राजयोग में शपथ लेने वाले हैं। राजयोग में शपथ लेने के पीछे क्या है वजह और कितना खास है राजयोग में शपथ का महत्व, दिखाते हैं आपको। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है, अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में लौटे पीएम मोदी एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो रहे हैं। दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और 30 मई की शाम 7 बजे का वक्त मोदी के शपथ ग्रहण के लिए तय है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। वैसे तो 2019 में जनता ने अपना भरोसा मोदी पर जताकर उनके राजयोग का रास्ता दूसरी बार साफ कर दिया, लेकिन शपथ ग्रहण की टाइमिंग को लेकर ज्योतिषियों का मानना है कि पीएम मोदी इस बार राजयोग में शपथ लेने वाले हैं। ये एक प्रकार का शुभ और अच्छा विशेष योग है। वृषभ लग्न में होना ही अपने आप में स्थिरता का कारक है। वो ये चाहते हैं कि जो भी कार्य हो वो स्थिरता से अच्छे विकास की तरफ हो। उस रूप में वो पंचमेश गुरु है, उनके बुद्धि का कारक जो लाभ भाव में रहेगा। जो गोचर में 7 बजे के समय में जो शपथ समारोह होगा उसे हम विशेष रूप से हम चहुमुखी विकास की ओर से हम देख रहे हैं आने वाले वर्षों में। ज्योतिषियों के मुताबिक चुनाव के समय जनता और लोकतंत्र के कारक ग्रह शनि का धर्म और आश्चर्य के कारक ग्रह केतु से युति करना एक बेहद चौंकाने वाले नतीजे का कारण बना। शपथ ग्रहण लेने पर मैं ये जानता हूं कि कोई भी दुश्मन इन पर हावी नहीं हो सकता। जिस हिसाब से ये लगने से शपथ ग्रहण का समय है, 2014 से लेके 2024 तक दुश्मनों पर हावी रहेंगे। दुश्मन इन पर अटैक नहीं कर सकता और इनकी जो हर योजना जो होंगी वो जनहित के लिए होंगी और दुनिया के लिए होंगी, दुनिया मानव समाज के लिए होंगी। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के समय को लेकर ज्योतिषियों का मानना है कि मोदी के शपथ ग्रहण के समय वृश्चिक लग्न उदय हो रहा होगा, जो कि संयोग से उनका जन्म लग्न और उनकी जन्म राशि भी है। वृश्चिक लग्न की शपथ ग्रहण लग्न की कुंडली में बैठे गुरु पंचमेश है और उन पर सप्तम भाव से दशमेश सूर्य और अष्टमेश बुध की दृष्टि मिले जुले प्रभाव की है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत दोनों की कुंडलियों में चंद्रमा की महादशा चल रही है। संयोग से मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के समय चंद्रमा मीन राशि में होकर गुरु से दृष्ट होंगे, जो कि एक बड़ा राजयोग है।
30 तारीख के दिन एकादशी है, ज्येष्ठ मास है, जिसको बड़ा मास मानते हैं। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र भी आता है, इसलिए हम मोदी जी का नक्षत्र से हम देख रहे हैं जो इसी महीना ये वृश्चिक राशि के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। और गुरुवार के दिन जो हो रहा है, इनका जो राजयोग जो बन रहा है, जिस समय रखा गया है, जिस समय अमृत और चर का चौगड़िया रहेगा और वृषभ लग्न रहेगा, उस मान से देखा जाए तो देश और विदेशों में ख्याति प्राप्त करेंगे। 30 मई को दोपहर से पहले पंचक लगे हुए हैं। इसके बाद 1:30 तक राहुकाल है। चौगड़िया के हिसाब से 3:55 से अशुभ काल चौगड़िया शुरू हो रहा है, जो कि शाम 5:55 पर खत्म होगा। इसके बाद शुभ चौगड़िया शुरू होगा, जो कि शाम 7:12 तक रहेगा। इसलिए 30 मई को शाम का समय शुभ है। इसे विस्तार से समझे तो सूर्यास्त से करीब 24 मिनट पहले के समय को गोधूली मुहूर्त कहा जाता है। ये मुहूर्त कई अशुभ योगों को दूर रखने वाला माना जाता है। गोधूली के बाद का जो शाम को 7 बजे का जो योग या लग्न बैठ रहा है, उसमें बृहस्पति साक्षात केंद्र में बैठे हुए हैं। और बृहस्पति का केंद्र में बैठना, लग्न बैठना, ये माना जाता है कि जिस प्रकार अकेला सिंह पूरे जंगल पर राज करता है और सारे जीव जंतु उसके नियंत्रण में रहते हैं, उसी प्रकार यदि उस समय में यदि मोदी जी शपथ ग्रहण करते हैं तो पूरे देश को एकाकार कर सकते हैं, पूरे देश को पूरे शासन करेंगे और बहुत ही सुंदर शासन करेंगे। ज्योतिषियों के मुताबिक शपथ ग्रहण के समय शिक्षा और मनोरंजन के पंचम भाव में बैठे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि से सरकार का फोकस होटल, पार्क, अस्पताल, दवा केंद्रों की स्थापना पर रहेगा। नए एयरपोर्ट बनाने और रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान रहेगा, तो साथ ही शिक्षा, खेलकूद और मनोरंजन के क्षेत्र पर भी फोकस रहेगा। साफ है कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में कई ऐसे क्षेत्रों में काम किया जिसका फायदा अब दिखने लगा है। आम जनता को राहत देने वाले कई ऐसे फैसले लिए जिसने देश को तरक्की की रफ्तार दी और गरीब जनता की जिंदगी में परिवर्तन आया। अब दूसरे कार्यकाल में भी यही उम्मीद है कि मोदी सरकार देश को विकासशील से विकसित के रास्ते पर लेकर जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह इस बार कई मायनों में खास रहेगा। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो शपथ समारोह में मेहमानों की मौजूदगी का नया रिकॉर्ड बनेगा। इस खास पल को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में लगातार विशेष तैयारियां चल रही हैं। समारोह में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए बाकायदा विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं। आज पीएम मोदी की दुनिया में एक करिश्माई नेता की छवि बन चुकी है। पिछले 5 साल में मोदी ने जिस तरह से दुनिया के मंचों पर हिंदुस्तान के तिरंगे की आन बान और शान बढ़ाई है, उसने हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दिलाई है। ऐसे में मोदी दूसरी बार हिंदुस्तान की सत्ता का ताज पहन रहे हैं, तो उनके इस खास पल को यादगार बनाने के लिए दुनिया के कई देशों से खास मेहमान हिंदुस्तान आ रहे हैं और इन मेहमानों की खास आवभगत की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के बैठने से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है, जहां नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी दूसरी बार राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने वाले हैं। 30 मई को शाम 7 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में राष्ट्रपति भवन सबसे ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी का गवाह बनेगा। स्वागत से लेकर खान पान तक हर एक चीज की खास व्यवस्था होगी। 50 साल के अंदर पहली बार फुल मेजॉरिटी की सरकार दोबारा दोहराई गई और फुल मेजॉरिटी के साथ, तो ये सब तो भव्यता की बात है। ऐसे में भव्य तरह से शपथ ग्रहण होगा ताकि इसमें जनता ने भागीदारी की है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को और भव्य बनाना चाहती थी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण के समारोह में सादगी चाहते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 5 से 6 हजार देशी विदेशी मेहमान इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। 12 ऐसे मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के बाहरी प्रांगण में होगा। मेन गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच एक भव्य रास्ता बनाया जाएगा। इस रास्ते का इस्तेमाल विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए होगा। शपथ ग्रहण के खास मेहमानों के लिए लजीज खाने का भी इंतजाम किया गया है। सभी मेहमानों के खाने के साथ उनके रूटीन का भी खास ख्याल रखा गया है।
शपथ ग्रहण के बाद शाम 7 बजे हल्के नाश्ते की व्यवस्था है। नाश्ता पूरी तरह से शाकाहारी होगा, जिसमें समोसा, राजभोग और लेमन टार्ट की खास व्यवस्था है। रात के खाने में वेज और नॉन वेज दोनों का इंतजाम होगा। अतिथियों में कई लोग भारत के पूर्वोत्तर इलाके से भी हैं, जहां रात्रि भोज काफी हल्का होता है। इसका भी खास ख्याल रखने का निर्देश राष्ट्रपति भवन के रसोइयों को दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की तो है ही परंपरा, और ऐसे में अगर अतिथियों के स्वाद का खाने पीने की व्यवस्था की जाती है तो ये एक तरह से हमारी परंपरा है। पकवानों के लिए 48 घंटे पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। डिनर में विश्व प्रसिद्ध और चर्चित दाल रायसीना भी परोसी जाएगी। दाल रायसीना राष्ट्रपति भवन की खास दाल है। दाल रायसीना उड़द से बनती है। इसे पकाने में 48 घंटे का वक्त लगता है। मंगलवार रात से इस दाल को पकाने की शुरुआत हो चुकी है। 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में पानी की बोतल नहीं रखी गई थी, लेकिन इस बार मेहमानों के लिए पानी की बोतल भी रखी जाएगी। मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम राष्ट्रपति भवन में ही होगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण 2014 की तर्ज पर ही होगा, लेकिन मेहमानों के लिए कुछ खास इंतजाम इसे 2014 से अलग और भव्य बना रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। तो राष्ट्रपति भवन की जो तैयारियां हैं वही इस कार्यक्रम को सिर्फ अलग नहीं बना रही है, बल्कि मंत्रिमंडल में भी कुछ चेहरे अलग हो सकते हैं। संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ये हम आपको दिखा रहे हैं कुछ बड़े चेहरे जिनको लेकर किसी तरीके का सवाल नहीं है। राजनाथ सिंह 2014 से 2019 तक गृह मंत्री रहे। नितिन गडकरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार 5 साल तक संभालते रहे। निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला रक्षा मंत्री। रविशंकर प्रसाद कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। पीयूष गोयल ने भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला। प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री के तौर पर कई पहली बार जो प्रयास हो रहे थे उनकी कोशिश की। स्मृति ईरानी ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला था 2014 में, और जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। आयुष्मान एक बड़ी और अनोखी योजना जो नरेंद्र मोदी के इन 5 साल के कार्यकाल में रही। लेकिन बड़े चेहरे, नए चेहरे कौन से हो सकते हैं? अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? सवाल इसको लेकर है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद रामविलास पासवान ने अपने बेटे को मंत्री बनाने की वकालत की है। हालांकि वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली, उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। खुद ये पत्र साझा किया है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते वो अगली सरकार की मंत्रिपरिषद में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस तरीके के कुछ समीकरण कल देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ और चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 2019 से शुरू होने वाले सफर में मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पिछले कार्यकाल में भी मंत्री रहे हैं। थावरचंद गहलोत पिछले मंत्रालय में भी, पिछले कार्यकाल में भी अहम मंत्रालय आपने संभाला। वीरेंद्र कुमार खटीक, प्रहलाद पटेल, ये एक नया नाम हो सकता है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ने लगातार चुनकर आते रहे हैं। क्या इस बार कैबिनेट में शामिल होंगे? इसको लेकर अटकलें कहीं ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 6000 मेहमान शिरकत करने वाले हैं। इस बार बिम्स्टेक देशों को भी न्योता भेजा गया है। पड़ोसी प्रथम की नीति पर चलकर नरेंद्र मोदी ने इन देशों के नेताओं को बुलाया है। हालांकि इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है। इसका सीधा सीधा संदेश है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता तब तक उससे ना तो मुलाकात होगी और ना ही कोई बात होगी। देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। जीत प्रचंड है तो जश्न भी जबरदस्त होगा। हिंदुस्तान एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार का साक्षी बनने को तैयार है। राष्ट्रपति भवन सज गया है। महानायक मोदी का इंतजार है। तारीख तय हुई है 30 मई और वक्त शाम के 7 बजे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तस्वीरें पुरानी जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना कुछ इसी अंदाज में लिखा जाएगा जब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि इस बार शपथ ग्रहण की तस्वीरें काफी हद तक बदल जाएंगी। 30 मई को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों को शामिल होने का न्योता भेजा गया है।
खास बात यह है कि बिम्स्टेक देश आतंकवाद को लेकर अपना सख्त रवैया रखते हैं। जब जब पाकिस्तान की धरती से आतंक की किसी भी घटना को अंजाम दिया जाता है तो बिम्स्टेक देश एक साथ मिलकर आतंकी घटना के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भूटान की तरफ से शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री लोतोय त्शेरिंग आ रहे हैं। श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमासिंघे, म्यांमार की प्रधानमंत्री आंग सान सू भी मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगी। इसके अलावा थाईलैंड के पीएम प्रयुत चन-ओचा भी मोदी के शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की जगह बांग्लादेश सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री AKM मुजामिल हक मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 28 मई से 3 देशों के दौरे पर हैं। इसी वजह से वो मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सकेंगी। बिम्स्टेक समूह में भारत समेत कुल 7 सदस्य देश हैं, जिन्हें शपथ ग्रहण का गवाह बनाकर मोदी पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने पड़ोसियों से बेहतर रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। साथ ही वो ये मैसेज भी देने में पीछे नहीं है कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी उन्हें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।